ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है पर्यावरण संरक्षण, हमारी भूमि हमारा भविष्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं टेरी में निदेशक डॉक्टर सुनील पांडे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये दिन जहां एक तरफ पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियों को रेखांकित करता है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों के कर्तव्य और सरकार की जिम्मेदारी की ओर भी ये दिन एक संदेश देता है। और ये दिन बताता है कि किस तरह से हम संसाधनों का संरक्षण करके, वनीकरण या एक तरह से कहें कि पेड़ों को लगाकर, कचरा प्रबंधन करके, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। साथ ही नीतियों के स्तर पर क्या कार्रवाई की जाए, ये दिन इस बात को भी रेखांकित करता है। तो एक तरह से कहें कि जागरूकता से लेकर कार्रवाई तक इस दिन का महत्व है, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम आगे आने वाले समय में तैयार रहें और आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दे सकें। इस बार की थीम पर्यावरण दिवस की बड़ी महत्वपूर्ण रही है। इस बार की थीम जिस तरह से लैंड रेस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन और ड्राउट यानी बढ़ते मरुस्थलीकरण को कम करने को लेकर और बढ़ते रेगिस्तानों को कम करने को लेकर और सूखे की समस्या से निपटने को लेकर इस बार की थीम को रखा गया था। और ये कहा जाता है कि देश, पूरी दुनिया की आधी आबादी इस समस्या की वजह से प्रभावित हो रही है, तो इस समस्या का निपटारा तत्काल प्रभाव से जरूरी हो गया है। हम इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हैं, टेरी से निदेशक डॉक्टर सुनील पांडे। डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हम इस बार का जो फोकस है विश्व पर्यावरण दिवस का रहा है, उस पर ही आपसे बात करेंगे। लैंड रेस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन को लेकर इस बार की विशेष थीम है। तो आप जो मरुस्थलीकरण की समस्या है, जो लगातार वनों की कटाई से या तमाम दूसरी समस्याओं से धरती सूख रही है, इस चुनौती को कैसे देखते हैं और कैसे इसका समाधान तलाशना तत्काल जरूरी है? वैश्विक स्तर पे एक्चुअली ये बड़ी गंभीर समस्या है और साथ में भारत के लिए भी बड़ी गंभीर समस्या है। अभी देखें, हमारी जो स्टडी हमने की है उसमें पाया गया है कि करीब 96 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो डिग्रेड हो गया है। काफी अलग अलग रीजन है। पेड़ों की कटाई है, लैंड यूज डाइवर्जन है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो है फॉरेस्ट लैंड या क्लेम करना, या जो है पानी, भूजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, जिससे कि जो है जल का स्तर बहुत नीचे चला जाता है और जो है ड्राई हो जाता है, लैंड टॉप सॉइल ड्राई हो जाता है। तो ये जो है प्रमुख कारण है और बड़ी गंभीर समस्या है ये हमारे लिए इस समय वैश्विक स्तर पे। संयुक्त राष्ट्र का एक आंकड़ा है कि दुनिया की 40% भूमि क्षरित हो चुकी है, यानी वो सूख चुकी है, जो कि हम कहते हैं कि ड्राउट के प्रभाव में है, सूखे के प्रभाव में है। तो आपको ये कितनी बड़ी चुनौती लगती है कि इससे विश्व की आंकड़े के मुताबिक आधी आबादी प्रभावित हो रही है और भविष्य में कितनी बड़ी चिंता है ये? सबसे बड़ी समस्या है जो है वो खाद्य सुरक्षा की। अगर जो है इतनी सारी जमीन खराब हो रही है तो ये हम जो है उतना खाद जो है उपजा नहीं पाएंगे खराब जमीन पे, और वो जो है उस खाद्य सुरक्षा जो है सबसे बड़ी समस्या होगी जो इस वजह से होगी। और इसका कारण जो है वो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और भूजल का अनलिमिटेड यूज जो है। तो जिस तरह से आंकड़ा ये भी कहता है कि 2050 तक अगर यही स्थिति रही तो जो हमारी दुनिया की 3/4 आबादी है वो इससे प्रभावित होगी अगर तत्काल उपाय न निकाले गए। तो जैसा कि आपने कहा कि भूजल की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है, हमारे ग्रह पर एक जो हरित क्षेत्र है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर अगर आप कहें कि दोनों स्तर पर, कार्रवाई के स्तर पर और नागरिकों की जागरूकता के स्तर पर कैसे प्रयास होने आवश्यक हैं? नागरिकों की जागरूकता के लिए तो पेड़ों का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में और कैसे हमको जो है न सिर्फ पेड़ काटना बंद करना चाहिए बट और जितने हम पेड़ लगा सकें, क्योंकि अगर भारतवर्ष में देखें तो हमारा 33% जो है फॉरेस्ट कवर का कमिटमेंट है, वो 33% कैसे हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकें वन क्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में, कैसे पेड़ लगा के जो है हम उस संख्या तक पहुंच सकें, ये सबसे जरूरी होगा। और ये जो है नागरिक के लेवल पे भी है और सरकार के लेवल पे भी है। जब हम लैंड रेस्टोरेशन की बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट,
यानी सतत तरीके से, टिकाऊ तरीके से हमें भूमि का मैनेजमेंट करना है, क्योंकि विकास हम सभी जानते हैं एक सच्चाई है, और इस विकास, जो तथाकथित विकास जिसे हम कहते हैं, उसमें पेड़ों की कटाई भी कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है कि हम अपनी भूमि का मैनेजमेंट, प्रबंधन इस तरह से करें कि जितने पेड़ काटे जाएं उससी दुगनी संख्या में पेड़ लगाए जाएं। तो इस दिशा में जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट का तरीका है वो किस तरह से अपनाया जाना बहुत जरूरी है विकास के साथ साथ। जैसे आपने बताया, एक तो वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना, जितना काट रहे हैं उससे ज्यादा। दूसरा जो है सॉइल की फर्टिलिटी को मैनेज करना नेचुरल तरीके से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है जितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे उतना ज्यादा जो है भूमि खराब, डिग्रेडेशन होगा। तो वो जो है हम ऑर्गेनिक, जैसे कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको जहां तक हो सके प्रमोट करें। फिर हमारी जो सिंचाई की तकनीकें हैं उसमें जो हम पानी की बचत कैसे कर सकते हैं और ऐसी तकनीक कैसे अपना सकते हैं जिसमें पानी का कम से कम यूज हो सिंचाई के लिए। और इसके अलावा ऐसे जो है खाद्य फसल लगा सकते हैं जिसमें पानी की जरूरत कम हो और जो ज्यादा ड्राउट कंडीशन में ज्यादा सर्वाइव कर सकें। तो इस तरह से करके हम ये जो है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहां पर डॉक्टर सुनील पांडे, मैं कोयला मंत्रालय की एक पहल का आपसे जिक्र करना चाहूंगा। एक रिपोर्ट दरअसल जारी हुई है, जो कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र हैं जहां पर कोयले की खदानों में कोयले का खनन होता है। हम सभी जानते हैं कि जहां भी माइंस होती हैं वहां पर बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई एक समस्या रही है, लेकिन उनके रेस्टोरेशन को लेकर एक हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें ये कहा गया है कि बड़ी संख्या में इन जो क्षेत्रों में एक तरह से कहें कि पेड़ों की कटाई है या पेड़ों की कमी है, उनको दूर करने के प्रयास के चलते भारी संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें एक पूरी परियोजना बनाई गई है। तो ऐसे में भारत में जो हमारी कोल मिनिस्ट्री है उसके इस पहल को या इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? कितना जरूरी है ग्रीन माइंस की पहल को आगे बढ़ाना? क्योंकि जब हम संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों की भी बात करते हैं, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में भारत के जो अपने पर्यावरण को लेकर आगे के लक्ष्य हैं, जिसे हम एनडीसीज कहते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसमें भी भारत ने जो कार्बन सिंक है उसको कम करने को लेकर कई लक्ष्य रखे हैं। तो ऐसे में जो ग्रीन माइंस का इनिशिएटिव है वो कितना अहम हो जाता है? बहुत अहम है, क्योंकि पेड़ लगाना, जैसा आपने बताया कि वो कार्बन सिंक का काम तो करता ही है, और साथ में जो प्रक्रिया है सॉइल इरोजन की, अगर माइनिंग एरिया में अगर हमने पेड़ काटे माइंस डेवलप करने के लिए और अगर पेड़ दोबारा नहीं लगाते हैं तो सॉइल इरोजन की प्रक्रिया बढ़ जाती है, सॉइल डिग्रेडेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो पेड़ लगाने से क्या होता है कि इनकी जड़ें जो है वो सॉइल को बांध के रखती हैं, तो उससे उनकी जो है फर्टिलिटी जो है वो जो है रिटेन होती है। तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होगा तो। जब हम लैंड रेस्टोरेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा एक विषय आता है बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा का। बायोडायवर्सिटी हम सभी जानते हैं कि तभी बिगड़ती है जब हमारी जो पर्यावरण की संरचना है उसमें हम बदलाव करने लगते हैं, किसी भी तरह का बदलाव हो। तो जब हम लैंड मैनेजमेंट के तरीकों को अपनाएंगे, जैसे अभी मैंने कोयला मंत्रालय की इस पहल का जिक्र किया, तो कैसे आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में हम बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित रखने की तरफ कुछ आगे बढ़ सकते हैं, जिसका हम एक तरह से कहीं कि ह्रास कर चुके हैं? सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि जब हम पेड़ काटते हैं माइनिंग एरिया में, तो पेड़ों की वहाँ क्या डाइवर्सिटी है, क्या मतलब कौन सी स्पीशीज वहाँ ग्रो करती हैं, कौन सी वहाँ नेटिव स्पीशीज हैं, उनको ही हम वापस जो है वहाँ लगाएं। तो इससे क्या होगा, जो है जितनी डाइवर्सिटी रख सकते हैं पेड़ों के बीच में, पेड़ों को लगाने में, उतनी डाइवर्सिटी वो मेंटेन करें, जिससे वो कुछ समय बाद जो है एक नेचुरल बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन होगा। और अगर हम एक ही तरह के पेड़ लगा देंगे तो फिर वो एक ही तरह की जो है एक ही तरह के वो स्पीशीज ग्रो होंगे, फिर बाकी दूसरे स्पीशीज धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तो ये सबसे जरूरी है कि किस तरह से हम पेड़ों का चुनाव करें, किस तरह से बाकी चीजों का चुनाव करें, जिससे कि जो है जो बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है वो धीरे धीरे वापस आ जाए। उद्योगों पर भी क्या आपको लगता है कि ये जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की बात है ये लागू होती है? क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और लगातार हो भी रहा है, उद्योगों के लिए जमीनें भी चाहिए, लेकिन ये भी आवश्यक है कि जो उद्योग हैं वो एक सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के तरीके को अपनाते हुए जो जमीन है उसको हरा भरा बनाने की जो जिम्मेदारी है उसको भी ध्यान में रखें, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम कम से कम अपने इस्तेमाल के लिए, जितने इस्तेमाल के लिए हमारे लिए जमीन जरूरी है उसका ही इस्तेमाल करें, और बाकी हम पर्यावरण का जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसको लेकर हम जमीन को बचाए रखें। बिल्कुल। और उद्योग लगाने के बाद कितना ज्यादा ग्रीन कवर मेंटेन कर सकते हैं
उतना ज्यादा उद्योगों को ग्रीन कवर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये न केवल कार्बन सिंक है बट कि उद्योगों से जो पोल्यूशन निकलता है उसके लिए भी सिंक होता है। ज्यादातर उद्योग में पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगे होते हैं, लेकिन फिर भी जो बचा खुचा रेसिड्यू है उसको भी पेड़ अच्छी तरह से सोख सकते हैं। तो इसलिए ग्रीन कवर उद्योगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और लैंड रिस्टोरेशन में भी जो है हेल्प करता है। कूड़े कचरे का प्रबंधन भी हमारे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अहम पहलू है, जिस पर की बहुत बात भी हुई है और भारत में भी इस विषय को लेकर बीते वर्षों में काफी चर्चा रही है। काफी सरकार के स्तर पर पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं और दूसरी तरफ जागरूकता के स्तर पर भी कई काम करने के प्रयास किए गए हैं। तो कूड़े कचरे का प्रबंधन आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कितना अहम मानते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं हालांकि कूड़ा कचरे का प्रबंधन एक बहुत ब्रॉड विषय है, इसके अलग अलग पहलू हैं, लेकिन एक संक्षेप में आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि ये विषय कितना अहम है। बहुत अहम है, क्योंकि बड़े शहरों में अगर हम देखें जहां कूड़े का निस्तारण अगर ढंग से नहीं होता है और कूड़े को ढंग से प्रोसेस नहीं किया जाता है तो सारा कूड़ा जो है वो एक जगह डंप होने लगता है और हमने देखा है सारे बड़े शहरों में कूड़े के पहाड़ बन जाते हैं। और कूड़े के पहाड़ न तो केवल आइसोर है, मतलब देखने में बुरे लगते हैं, बल्कि लैंड को भी डिग्रेड करते हैं जिस लैंड पे ये होते हैं। और वहां जब भी बारिश होती है तो प्रदूषण होता है। और अगर कूड़े को ठीक से अलग अलग न किया जाए, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा जैसे हमारे सब रूल में बताया गया है, तो ये गीला कूड़ा जो है वो कूड़े के ढेर में जाके जो है वहां कूड़े के डंप साइट पे जो है मीथेन गैस जनरेट करता है। और ये मीथेन गैस जो है ये जो है क्लाइमेट गैस है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए कूड़े को जो है मैनेज करना बहुत आवश्यक है क्लाइमेट के लिए भी, क्लाइमेट चेंज के लिए। बिल्कुल, यानी जो कार्बन सिंक हम उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत अहम पहलू है कि वेस्ट मैनेजमेंट की ओर हम तत्परता से ध्यान दें। बिल्कुल। तो इसमें सर्कुलर इकोनॉमी एक टर्म है, आप इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को समझाएं कि भारत के लिहाज से ये कितना अहम है कि हम अपने कूड़े कचरे को एक तरह से संपत्ति के रूप में समझें और उसका उसी तरह से मैनेजमेंट किया जा सके, जिससे कि जो हमारा वेस्ट है उसका जिस तरह से तीन टर्म इस्तेमाल की जाती हैं पर्यावरणविदों द्वारा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इस तरह से हम कूड़े का प्रबंधन कर सकें। तो सर्कुलर इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है, जैसा आपने बोला 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो सबसे पहले यह है कि जो हमको करना चाहिए कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से ही जो है चीजों का उपयोग करें, जिससे कि कूड़े के जनरेशन में कमी लाई जा सके। जो जरूरी नहीं है उन संसाधनों का हम इस्तेमाल न करें और उसके बाद जो है चीजों को रीयूज करें। जैसे कंटेनर हमारे हैं, बॉटल्स हैं, उनको हम रीयूज करें। तीसरा ऑप्शन जो रिसाइकल बताया, जैसे पेपर हम सबको मालूम है रिसाइकल होता है, ज्यादातर प्लास्टिक रिसाइकल हो जाते हैं, ग्लास जो है वो रिसाइकल होता है। तो जहां तक सबसे जरूरी क्या है कि हम अपने घरों में या अपने जहां भी हम संस्थानों में कूड़ा जनरेट कर रहे हैं, इसको अलग अलग जो है हम रखें। जब हम अलग अलग रखेंगे तो इनका निस्तारण बहुत आसान हो जाएगा और इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा है कि हमको कम से कम जमीन की जरूरत पड़ेगी कूड़े को फाइनली डिस्पोज करने के। तो जो हम सर्कुलर इकोनॉमी में बोलते हैं एक जीरो वेस्ट सोसाइटी या जीरो लैंडफिल सिटी, वो उस तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी को जो है अडॉप्ट कर सके कचरा प्रबंधन के लिए। निश्चित रूप से अगर हमें आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देना है, एक सुरक्षित ग्रह देना है, तो ये आवश्यक है कि हम पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों को बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। जैसा कि शुरुआत में हमने चर्चा की कि कार्रवाई से लेकर कर्तव्य के स्तर तक ये प्रयास होने आवश्यक हैं, यानी नीतियों से लेकर जागरूकता के स्तर पर। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल यही संदेश देता है और हमें एक दिन से ज्यादा अपनी जागरूकता को 365 दिन बनाए रखने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपनी दिनचर्या में पर्यावरण संरक्षण को अपनाएं और इस धरती को हम दुष्परिणाम दे रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, उससे हम बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील पांडे, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इन महत्वपूर्ण आयामों पर हमारे श्रोताओं के साथ चर्चा की। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संरक्षण हमारी भूमि हमारा भविष्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे टेरी में निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार पांडे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।